हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जे भाई अमित सर में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, हम बताए थे कि आप लोग के लिए यूपी टेट सुपर टेट के लिए जो है क्लास संस्कृत की स्टार्ट करूंगा। और आज जो है कि वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास, ठीक है दोस्तों। और आज जो है कि इसमें क्या रहेगा, संस्कृत का बेसिक परिचय रहेगा, ठीक है। यानी संस्कृत की बेसिक परिचय, उसके बाद से फिर हम लोग आप लोग को अभी 1-2 क्लास बेसिक ही मिलेगा। जैसे उसका जो आपका निचोड़ होता है ना, बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। जैसे कि आपका रामायण महाभारत हो गया, वेद हो गया, ये सब चीज़ें बेसिक है, ठीक है। इसके शुरुआती चीज़ें तो मैं बताने के बाद से फिर आपका स्टार्ट करूँगा संस्कृत के फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे हम लोग, फिर चैप्टर वाइज कवर करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि इधर देखिए दोस्तों, तो इधर संस्कृत व्याकरण मैंने हेडिंग दिया है, ठीक है। संस्कृत व्याकरण का हम लोग छोटा सा परिचय ही देख रहे हैं, क्या परिचय, ठीक। परिचय में हम लोग देखेंगे सारी चीज़ों को। अभी परिचय देख लेते हैं, उसके बाद से धीरे धीरे कवर होगा, ठीक है। टेंशन एकदम मत लीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि संस्कृत शब्द कैसे बना है दोस्तों। तो इसमें सम उपसर्ग, क्या सम उपसर्ग है, क्या है सम उपसर्ग है। उसके बाद से सुट का आगम हुआ है, ठीक है दोस्तों। सुट धातु का आगम हुआ है। क्री क्या है आपका, धातु है, क्या है धातु है। अक्त प्रत्यय है, क्या है कत प्रत्यय है। यानी कि सम उपसर्ग है, सुट का आगम हुआ है, क्री धातु है, अक्त प्रत्यय है, ठीक। तो अक्त प्रत्यय है आपका। ये देखिए दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा वैसे स्ट्रक्चर ये देकर पूछ सकता है आपको। कभी कभी ये वाला स्ट्रक्चर से आपको सूट का आगम का नहीं रहता है, ठीक है। तो सम धन क्री धन अक्त रहता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। तो ऐसे मिलेगा तो टेंशन मत लीजिएगा कि सूट सर तो सूट बताए थे, तो ऐसा नहीं, ठीक है। तो सूट भी रहता है, आगम हो जाता है, चला जाता है, ठीक है। देखिए अब क्या है कि संस्कृत, तो संस्कृत दोस्तों 2 भागों में बटी थी हमारी। एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत, क्या एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत जो है दोस्तों आपका वेद जिसमें लिखे गए हैं वो वैदिक संस्कृत है, ठीक है। तो वेद वगैरह, उपनिषद वगैरह, अर्डक वगैरह, ये सारी चीज़ जो लिखी गई हैं वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला हम लोग का है आपका दोस्तों, अगला है लौकिक संस्कृत। क्या है लौकिक संस्कृत, ये जो है दोस्तों आपका इसमें जो लिखी गई है, जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो लौकिक यानी लोगों जन द्वारा बोली गई भाषा क्या है आपके लौकिक संस्कृत है, क्या लौकिक संस्कृत, ठीक। ध्यान रखिएगा। तो वैदिक संस्कृत में जैसे दोस्तों देखिए मैंने आप लोग को आगे डिवाइड करके रखा है। तो वैदिक में वेद आ गया, ब्राह्मण ग्रंथ आ गया, अर्डक ग्रंथ आ गया, उपनिषद आ गया, ठीक है। ऐसे ही तो वेद का इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर किया है कि वेद देखिए दोस्तों 4 होते हैं, ठीक। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है दोस्तों इसे प्राचीन वेद भी कहते हैं, क्या इसे प्राचीन वेद भी कहते हैं। और दोस्तों जो है कि इसमें लिखा क्या गया है, इसमें आपका पाठ्य संवाद लिखा गया है, ठीक है। क्या पाठ्य संवाद लिखा गया है, ठीक है। और जो है आपके दोस्तों जैसे इसमें आपका 10 मंडल है, ठीक है। 10 मंडल है। उसके बाद से आपके देखा जाए तो 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है। उसके बाद से आपके ऐसे इसमें चीज़ें हैं, ठीक। तो सुक्ति भी है 1028 आपकी सुक्ति भी है, ठीक है। तो 1028 सुक्ति है। तो ये सारी चीज़ें ऋग्वेद के अंतर्गत लिखी गई हैं, क्या ऋग्वेद के अंतर्गत। तो दोस्तों इस जो लिखा गया है उसको जो गाता है उसके पठनकर्ता को हम क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। ये प्रश्न देखिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे अलग से ऐड किया जानकारी के लिए आप लोग के लिए। ऐसे तो आप लोग पढ़े ही होंगे हिस्ट्री में, ठीक है। इसको एसेंट हिस्ट्री में वैदिक काल जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे पढ़े होंगे। तो ये जो होत्री है दोस्तों, तो ये आपका उसे प्राचीन वेद के पठनकर्ता को होत्री कहते हैं, ठीक। इसमें लिखा क्या गया था, तो पाठ्य संवाद लिखा गया है सारी चीज़ें। अगला है दोस्तों यजुर्वेद। क्या है यजुर्वेद जो है इसमें किस चीज़ की बात की गई दोस्तों, तो अभिनय, क्या अभिनय और यज्ञ की बात की गई है। यही एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया यजुर्वेद। और दोस्तों इसके पठनकर्ता को हम बोलते हैं अधर्यु। क्या कहते हैं, अधर्यु कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, अधर्यु कहते हैं, ठीक है। तो इसके पठनकर्ता को हम अधर्यु कहते हैं।
अगला है दोस्तों हम लोग का सामवेद। क्या है? सामवेद यानी कि संगीत के जन्मदाता, ठीक है, इसी वेद में। तो इसको माना जाता है संगीत का जन्मदाता सामवेद को। इसमें स्वर और पठन ज्ञान की बात, गान की बात की गई है। और इसके पठनकर्ता को कहते हैं उद्गाता। क्या कहते हैं दोस्तों? उद्गाता कहते हैं ना, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं? सामवेद के पठनकर्ता उद्गाता कहते हैं। अगला अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। और इसके इसे नवीन वेद भी कहते हैं। क्या? अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद है, ठीक है। सबसे लास्ट में है आपका अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। और इसे नवीन वेद भी कहते हैं। इसे एक भाषा में कहते हैं अर्वाचीन। क्या कहते हैं? अर्वाचीन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें किस चीज़ की बात की गई है? तो औषधि की, कृषि की, हाँ, और रोग निवारक चीज़ें की बात की गई है, जादू टोना, ये सब चीज़ें की बात की गई है किसमें? आपका अथर्ववेद में, ठीक है। उसके बाद इसके पठनकर्ता को हम ब्रह्मा कहते हैं। क्या है दोस्तों? ब्रह्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 वेद थे। चारों वेद को मैंने बताया आप लोग को, ठीक है। जानकारी के लिए सारी चीज़ें, बेसिक परिचय है संस्कृत में। अगला है दोस्तों हम लोग का जो कि लौकिक संस्कृत। क्या? लौकिक संस्कृत, यही हम लोग को पढ़ना है। जैसे इधर मैंने आप लोग के लिए हेडिंग डाल रखा है लौकिक संस्कृत, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो लौकिक संस्कृत में हमारी जो रचनाएं आती हैं, सबसे पहले आता है हम लोग का रामायण। क्या आता है दोस्तों? रामायण। तो रामायण दोस्तों इसे आदि काव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आदि काव्य भी कहते हैं, ठीक है। तो लौकिक संस्कृत जो है, लौकिक संस्कृत के अंतर्गत हम लोग को आता है क्या? सॉरी, लौकिक साहित्य के अंतर्गत। क्या? लौकिक साहित्य के अंतर्गत ही हम लोग का आता है क्या? देखा जाए तो दोस्तों, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे संस्कृत, वैदिक संस्कृत, यहाँ पे संस्कृत रहेगा दोस्तों, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे संस्कृत रहेगा, ठीक है। संस्कृत, यहाँ दोस्तों संस्कृत रहेगा, यहाँ पे भी संस्कृत रहेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे संस्कृत रहेगा, ये संस्कृत में बटी है ना। तो ये लौकिक वैदिक संस्कृत, एक हमारी इसमें लौकिक संस्कृत। फिर ये दोस्तों आपके बढ़ती है, ठीक है। वैदिक संस्कृत होगी, लौकिक संस्कृत। अब इसमें भी यहाँ पे रहेगा क्या? लौकिक संस्कृत के ही अंतर्गत आपका आता है दोस्तों लौकिक व्याकरण और लौकिक साहित्य। तो ये सही है आपका, ठीक है। लौकिक साहित्य ही रहेगा, ठीक है, लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य यहाँ पे रहेगा। और लौकिक साहित्य के अंतर्गत ही आपका जैसे आएगा क्या? रामायण। क्या? रामायण। तो रामायण जो है दोस्तों इसे आदि काव्य कहते हैं। क्या? इसे आदि काव्य कहते हैं। इसके रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखिएगा, आपके वाल्मीकि जी हैं, इन्हें आदि कवि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि कवि भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर रामायण में पूछेगा रस कौन सा है, तो रामायण में आपका करुड़ रस है। क्या है? करुड़ रस। ध्यान रखिएगा, कौन सा रस है? करुड़ रस है। रामायण में कौन सा रस है दोस्तों? करुड़ रस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि रामायण में दोस्तों कितने श्लोक हैं, ठीक है। तो रामायण में 24,000 श्लोक हैं, ठीक है। कितने हैं? 24,000 श्लोक हैं। तो रामायण में हमारे कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। रामायण के अन्य नाम दोस्तों, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी टेट में आ भी चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आगे भी आने की इसकी संभावना है। यही पूछा था कि रामायण के अन्य नाम बताइए, तो इसीलिए मैं बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक से प्रश्न बनते हैं ना। तो ऐसे ही नहीं बताने का मतलब था, नहीं तो मैं सीधे वर्णमाला से स्टार्ट करता संस्कृत के, ठीक है। तो सारी चीज़ों को बताना ज़रूरी है कहीं ना कहीं, ठीक है। एकदम ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी, ठीक है। तो बताना ज़रूरी लगा, और बताना जानने के लिए ज़रूरी भी है इसे। तो रामायण के अन्य नाम में जैसे कि, तो इसके अन्य नाम क्या कहते हैं? इसे 24,000 श्लोक होने के कारण इसे कहते हैं चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। क्या कहते हैं? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं। रामायण कांडों में लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। रामायण, अब आपसे प्रश्न बनेगा कि रामायण जो है किस में लिखा गया है? सर्ग में, कांड में? हाँ, तो किस में लिखा गया? कांड में लिखा गया है दोस्तों। और जो है आपके कितने कांड है दोस्तों? तो ये 7 कांडों में लिखा गया है। कितने? 7 कांडों में लिखा गया है। प्रश्न अब यहाँ से भी बना हुआ है, प्रश्न बना है कि सबसे बड़ा कांड बताइए, तो युद्ध कांड। सबसे छोटा कांड कौन सा है दोस्तों? तो किष्किंधा कांड, जो कि ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड है। सबसे बड़ा युद्ध कांड है। पहला कांड पूछेगा दोस्तों तो बाल कांड है। अंतिम कांड पूछेगा तो उत्तर कांड है। कौन सा? उत्तर कांड है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो अभी तक इतनी चीज़ों में से दोस्तों आप लोग के लिए लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण मैंने बताया है। तो ये बेसिक चीज़ें भी
कवर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिक क्लास परिचय, संस्कृत का परिचय 1-2 और मिलेंगे क्लास से। ठीक है, तो उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे स्टार्ट करेंगे वर्णमाला संस्कृत के चैप्टर से। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए मस्ती से। ठीक है दोस्तों।